Hello everyone, myself Sonia Sani. I am an assistant professor in Biani Group of College. Today I want to deliver my lecture on this topic, sex determination in mammals. सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जनरली सेक्स डिटर्मिनेशन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के बेसिस पे होता है, मोस्टली मैमल्स के अंदर या फिर देखें ड्रोसोफिला के अंदर, और अदर भी बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनमें जनरली क्रोमोसोम के बेस पे ना होके वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वहाँ टेम्परेचर क्या है या ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर कितना है, मतलब ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे इन्फ्लुएंस करती हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को. लेकिन मोस्टली मैमल्स के अंदर ऐसा होता है कि वहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर इतने इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं. वहाँ पे जनरली सेक्स डिटरमाइन जो होता है वो क्रोमोसोम के बेसिस पर होता है कि क्रोमोसोम कैसे है. तो क्रोमोसोम की अगर अपन बात करें मैमल्स के अंदर तो जनरली दो टाइप से क्रोमोसोमल की लोकेशन होती है सेक्स फॉर्मेशन के लिए, जैसे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन है. होमोजाइगस क्रोमोसोम्स जनरली होते हैं जैसे दोनों भी क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं, और हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है कि उसमें दोनों भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, इसलिए उस इस सिचुएशन को बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन. तो सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है. जैसे ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्रोमोसोम होते हैं वो XX एंड XY होते हैं. जो XX होता है तो फीमेल फॉर्मेशन होता है, और XY क्रोमोसोम होता है तो मेल फॉर्मेशन होता है. और उसमें क्योंकि Y क्रोमोसोम जनरली होता है उस पर एक स्पेसिफिक जीन लोकेटेड होता है SRY जीन की पोजीशन होती है Y क्रोमोसोम पे. तो जब ये जीन एक्सप्रेस होता है तो मेल फॉर्मेशन होता है, और ये हमेशा ही X लिंक्ड जीन है, Y लिंक्ड जीन है, हमेशा Y क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट रहता है, कभी भी X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होता है. इसलिए ऐसा होता है कि जब Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ही मेल फॉर्मेशन होता है, अगर Y क्रोमोसोम नहीं है तो मेल फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा. इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि SRY जीन इज ए सेक्स लिंक्ड जीन, Y क्रोमोसोम लिंक्ड जीन. अब SRY जीन का पाथवे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि SRY जीन कैसे जीन एक्सप्रेशन कैसे आगे क्या होता है जिसकी वजह से मेलनेस और फीमेलनेस होती है ऑफस्प्रिंग के अंदर या डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर, कैसे मेलनेस आती है और कैसे फीमेलनेस आती है. ओके, तो इसके लिए हम देखते हैं कि SRY जीन है. SRY जीन की लोकेशन जैसे कि ये क्रोमोसोम है, कि दोनों भी क्रोमोसोम क्या हैं, X और X है. तो ऐसे सिचुएशन को कहेंगे हम होमोजाइगस कंडीशन. लेकिन अगर क्रोमोसोम जैसे एक क्रोमोसोम की आर्म तो होती है X, और एक क्रोमोसोम होता है वो Y क्रोमोसोम होता है, और Y क्रोमोसोम के लिए जो SRY के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होता है उसकी शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट होता है. ये Y क्रोमोसोम है, ये X क्रोमोसोम है. तो Y क्रोमोसोम की इस वाली लोकेशन पे SRY जीन प्रेजेंट होता है, SRY, और इसे हम क्या कह सकते हैं, Y लिंक्ड जीन, क्योंकि ये हमेशा इसकी लोकेशन कहाँ होती है, Y क्रोमोसोम के ऊपर होती है. और ये होता है इसके ऑटोसोमल रीजन, X क्रोमोसोम का ऑटोसोमल रीजन. तो SRY कैसे आगे इसमें जीन एक्सप्रेशन होते हैं जिसकी वजह से मेलनेस और फीमेलनेस बनती है, वो हमें जनरली यहाँ पे अभी आज के टॉपिक में देखना है कि SRY जीन क्या होता है. एक स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करता है जिसे बोलते हैं SF1. SF1 जीन को प्रमोट करता है, और जैसे ही SF1 जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है, SF1 जीन क्या करता है, पॉजिटिवली रेगुलेट करता है SOX9 रीजन को. SOX9 रीजन को, या हम बोल सकते हैं कि SOX9 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से, और SOX9 जैसे ही एक्टिवेट होते हैं वो क्या करते हैं,
SRY रीजन या SRY जीन के साथ क्या करते हैं, टेस्टिस फॉर्मेशन करते हैं, सर्टोली सेल्स फॉर्मेशन करते हैं और लीडिंग सेल्स फॉर्मेशन करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब टेस्टिस और सर्टोली सेल्स या लीडिंग सेल्स जब बन जाती हैं तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं, ये मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि ये जब बनती हैं तो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, एक मेल हार्मोन है, जो कहाँ सिंथेसाइज होता है, कौन सी ग्लैंड, टेस्टिस से सिक्रीट होता है। इसलिए जब टेस्टिस और सर्टोली सेल्स फॉर्मेशन होता है, लीडिंग सेल्स फॉर्मेशन होता है, तो ये जनरली टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बनना फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, वो क्या करता है, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में मेलनेस के लिए प्रोसीड करता है आगे प्रोसेस को, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, सेमिनल वेसल्स, पेनिस, ये सब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जब बनता है तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, किसको प्रमोट करता है, पॉजिटिवली रेगुलेट करता है वोल्फियन डक्ट के फॉर्मेशन को। और आप जानते हैं कि वोल्फियन डक्ट जब फॉर्मेशन होती है ऑफस्प्रिंग के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर, तो वोल्फियन डक्ट क्या करती हैं, ये एक एसेसरी ग्लैंड होती है मेलनेस के लिए, मेल फॉर्मेशन के लिए एक एसेसरी ग्लैंड है। जब वोल्फियन डक्ट बनेगी तभी मेल इंटरनल जेनिटलिया फॉर्मेशन होगा। अगर वोल्फियन डक्ट नहीं फॉर्म होती हैं या एक्सप्रेस नहीं होती हैं तो इसमें मेलनेस पॉसिबल नहीं होती है। जैसा कि क्योंकि मेलनेस के लिए वोल्फियन डक्ट रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सेम फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट का जब फॉर्मेशन होता है तब वो बनता है, फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और वोल्फियन डक्ट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है मेलनेस के लिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हार्मोन है एंटी मुलेरियन हार्मोन, AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये क्या करता है, ये जब SOX की प्रेजेंस में और SRY की प्रेजेंस में जब टेस्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स बनती हैं तो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई एक प्रोसीजर चल रहा है या मेल फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑप्शनिंग के अंदर दूसरा प्रोसीजर क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। क्योंकि जब एक सिग्नलिंग कैस्केड चलता है तो दूसरे वाले को इनहिबिट करना होता है, दूसरे वाले को इनहिबिट नहीं करेंगे तो यहाँ पे मुलेरियन डक्ट का भी एक्सप्रेशन हो जाएगा और उसमें कुछ करेक्टर उसके फीमेलनेस के करेक्टर भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, जब मेलनेस स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पे एक एंटी मुलेरियन हार्मोन है AMH, जो किसके द्वारा एक्टिवेट होता है, टेस्टिस सर्टोली सेल्स लीडिंग सेल से ये क्या करती हैं, इस हार्मोन को बनाती हैं AMH को। और ये हार्मोन क्या करता है, मुलेरियन डक्ट का अपोप्टोसिस करवाता है। अपोप्टोसिस में इनकी डेथ करवा देता है मुलेरियन डक्ट की, वो आगे मैच्योर नहीं होती है, आगे एक्सप्रेशन नहीं होता है उनका और फिर फीमेलनेस नहीं आएगी। इसलिए ये मुलेरियन डक्ट जो पहले से बनी हुई रहती हैं उनका क्या करवा देता है, अपोप्टोसिस करवा देता है। और ये तभी एक्टिवेट होता है जब टेस्टिस और सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स का एक्सप्रेशन हो जाता है या ये का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जैसे कि हम सपोज करें कि SRY रीजन नहीं है, ये तो तब की बात हुई पूरी जब वाई क्रोमोजोम अपने पास वाई क्रोमोजोम है और SRY जीन है। तो SRY जीन है तो ये सारा प्रोसीजर हो गया। अब क्या है, वाई क्रोमोजोम एब्सेंट है, वाई क्रोमोजोम नहीं है, इट मीन्स SRY जीन अपने पास नहीं है। तो SRY जीन नहीं है तो SF1 को एक्टिवेट करने वाला कोई नहीं है। और जब तक SF1 एक्टिवेट नहीं होगा SOX9 एक्टिवेट नहीं होगा, और SOX9 नहीं एक्टिवेट होगा तो आगे की मेलनेस की प्रोसेस पूरी स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ से हमने देखो सेकंड पाथवे बनाया है अपना इधर कि जब SRY जीन नहीं है, ये एब्सेंट है, नहीं है तो SF1 नहीं है, SF1 नहीं है तो DAX को इनहिबिट करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं ये साइन क्या है, इनहिबिशन का, कि SF1 किसको इनहिबिट करके रखता है, DAX1 को। और DAX किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेलनेस के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो में फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है DX जीन। तो DX जीन को इनहिबिट करके कौन रखता है, SF1। और SF1 कब एक्टिवेट रहता है, जब SRY
अगर जीन है तो, अगर ये नहीं है तो SF1 का एक्टिवेशन नहीं होगा, और SF1 नहीं है तो इसको इनहिबिट करने वाला कोई नहीं है। अब ये फ्री है, फ्री इट मीन्स अब ये एक्सप्रेस होगा, और जब DAX1 जब एक्सप्रेस होता है तो क्या होता है, WNT4 अल्फ़ा जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी हेल्प से, सिग्नलिंग फैक्टर्स कह सकते हैं हम इनको, कि DAX WNT4 अल्फ़ा रिसेप्टर्स के साथ मिलके क्या करते हैं, ओवेरी फॉर्मेशन करवाते हैं, ग्रेनुलोसा और थिका इंटरनल सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और जब ये सेल बन जाती हैं तो आपको पता है जब ओवेरी फॉर्मेशन हो गया तो कौन सा हार्मोन बनेगा, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेलनेस के लिए, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है, मुलेरियन डक्ट के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है पॉजिटिवली। तो एस्ट्रोजन किसको प्रमोट करता है, मुलेरियन डक्ट को, जो क्या करेगा, फीमेलनेस करेगा, फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि जब मुलेरियन डक्ट बनती है तो कंप्लीट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनता है फीमेल का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्मेशन होगा या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो मुलेरियन डक्ट जनरली फॉर्मेशन कर रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का फीमेल के अंदर, एंड जब टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन होता है वो पॉजिटिव रेगुलेट करता है वोल्फिन डक्ट को। तो वोल्फिन डक्ट जब एक्टिवेट होंगी तो मेल इंटरनल जेनिटलिया फॉर्म होंगे, और मुलेरियन डक्ट बनेगी तब फीमेल इंटरनल जेनिटलिया फॉर्म होंगी। तो इस तरीके से ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर मेलनेस और फीमेलनेस प्रोड्यूस होते हैं by the help of these genes. So these genes are playing the very important role for the sex determination in mammals. Okay, thank you for watching my video.